हम शुक्रिया अदा करते हैं हमारे यूटी के प्रेसिडेंट JKUT के प्रेसिडेंट बशीर अहमद तेली साहब यहाँ आए हैं। काफ़ी इश्यूज़ थे हमारे जिन पे बात हुई और हम ये चीज़ें गवर्नमेंट की नोटिस में भी लाना चाहते हैं। ऑलरेडी कोर्ट में भी कुछ केसेस चल रहे हैं। सबसे बड़ा इशू है कि यहाँ नंबरदार और चौकीदारों को काम बहुत ज़्यादा है और उनकी तनख्वाहें जो 1500 वो तो न होने के बराबर है। कम से कम इस पे मिनिमम वेजेस एक्ट कम से कम लागू किया जाना चाहिए सबसे, क्योंकि आज के टाइम में 500-1500 रुपये कुछ भी नहीं है। और अगर आप देखोगे हर दिन चौकीदार को नंबरदार को 5-10 वेरिफिकेशन है, फिर स्पॉट विजिट, कोई DC साहब आएगा, तहसीलदार साहब आएंगे, नायब साहब, कोई भी अफसर आएगा, नंबरदार चौकीदार सबसे पहले वहाँ। और कभी कभी हमें रात के 9-10 बजे भी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती हैं। हमारा है कि कम से कम मिनिमम वेज एक्ट लागू होना चाहिए और साथ में जो अभी ये कह रहे हैं कि रिटायरमेंट कुछ स्टेटों में इसका कोई रिटायरमेंट की एज नहीं है, तो अगर बाकी स्टेटों में नहीं है तो यहाँ पे वही होना चाहिए। उसमें लिमिटेशन, उसमें नंबरदारी रूल 16 आता है, इसका सब रूल 5 है। when नंबरदार इलेक्टिस और सिलेक्टिस ही शैल कंटिन्यू टिल ही डाइज। तो वो आज भी चल रहा है। बदकिस्मती की बात है, यहाँ गोल में आके हमने देखा था, यहाँ कई जगहों पर, यहाँ हमारे जम्मू कश्मीर की मैं बात कर रहा हूँ, हमारे कश्मीर में भी यही उन्होंने किया था। अब यहाँ चलो उनको तनख्वाह दे रहे हैं, मगर वो भी हमें लगता है कि वो गैर कानूनी से तरीके से, क्योंकि कोर्ट तो केस तो हाई कोर्ट में चल रहा है, उन्होंने वहाँ भी उसका भी गैर कानूनी तरीके से उनको रिलीज किया था। जो उन्होंने नए लगाए थे, अलबत्ता जो पुराने थे उनको देना था। हमारे जो सरकार बन रही है, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में इस बात को रखा था कि जो गैर कानूनी से लोगों की बरतरफियाँ हुई हैं, हम उनको रेस्टोर करेंगे। तो लिहाजा हम आज भी आपकी वसादत से उमर साहब तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं, क्योंकि वो हमारे रियासत जम्मू कश्मीर के हेड हैं और नायब वज़ीर कैबिनेट बनी थी। हम उन दोनों तक ये बात, डिप्टी CM तक भी और CM साहब तक भी अपनी बात को पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग, चाहे पुलिस में है, चाहे रोजीदी में है, चाहे कश्मीर में है, इनको 2023 से टिल डेट तक कोई माहाना जो 1500 रुपये देते हैं वो आज तक उनको नहीं मिल रहा था। उनको फौरन रिलीज किया, मगर वो उनमें जो पुराने दौर से काम करते थे, चले आ रहे थे, आज भी उनसे काम ले रहे थे, मगर उनको मुशावरा नहीं देते हैं। तो मुझे उम्मीद है, क्योंकि हमने हाल ही में उमर साहब से, फारूक साहब से इस बारे में बात की थी, तो उन्होंने हमें बहुत एश्योरेंस दी थी। वही एश्योरेंस हम यहाँ गुल आकर भी मैं उनको भी बताना चाहता हूँ। इंशाल्लाह शायद वो दिन दूर नहीं होंगे जो हमारे जो मसाइल है उनका वजाला हो जाएगा। तो हमने उन तक ये भी बात पहुँचाई कि ये बात सही है जो आपके हमारे चौकीदार साहिबान या हमारे नंबरदार साहिबान बोलते हैं, आज के इस महंगाई के दौर में 1501 से या 1500 से कोई गाड़ी नहीं चल सकता है। 1500 एक बच्चे को स्कूल का फीस भी नहीं पूरा होता है। लिहाजा हमारी सरकार से गुजारिश है, बाकायदा इसमें भी मुशायरा में भरपूर इजाफा किया जाए ताकि ये गाड़ी आगे। उस वक्त उन्होंने हमारे नंबरदारों को, जिन्होंने अपनी सारी उम्र नंबरदारी और चौकीदारी के ऊपर निभाई थी, तो उन्होंने उनको वन साइड करके दूसरे लोगों को अपॉइंट किया। 2023 में बहुत सारे लोग 2023 से लेकर आज तक उनको वो माहाना मुशावरा जो 1500 रुपये 1 रुपये मिलता था उनको, वो भी आज तक नहीं दिया गया। इसका भी उन्होंने जम्मू को अलग किया था, रियासी को अलग किया था, सांबा को अलग किया था, हमारे कश्मीर और पुंछ राजौरी को अलग किया था। उसका ये, मेरे कहने का ये मतलब है कि जम्मू प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट जम्मू, डिस्ट्रिक्ट रियासी और डिस्ट्रिक्ट सांबा में किसी नंबरदार को उन्होंने नहीं निकाला और नहीं किसी नंबरदार को कहा कि आपकी उम्र 60 है 70 है। आज वहाँ 70 साल के भी लोग काम कर रहे थे, 60 साल के भी। मुझे यहाँ आकर गोल में आकर बहुत अफसोस हुआ है। यहाँ ये बोलते थे कुछ हमारे 50-60 साल के लोगों को निकाल दिया, उनको बोला कि आप घर बैठ जाओ, रिटायर है। मैं सरकार से अपील करना चाहता हूँ, उनसे तक ये पैगाम पहुँचाना, अगर आपके पास कहीं पर रिटायरमेंट का कोई ऑर्डर है हमें दिखाओ। कोई रिटायरमेंट नहीं है, बल्कि नंबरदारी एक्ट 1972 में बना था, उसके जो रूल है 1980 में बने थे। उस रूल में नंबरदारी एक्ट में बिल्कुल वाजे लिखा है टर्म्स ऑफ नंबरदार। मेरा नाम गुलाम हुसैन है, मैं सिरीपुरा फंगरोड का चौकीदार हूँ। आज पहले मैं आपका शुक्रिया करता हूँ कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए
उसके बाद हम शुक्रिया करते हैं अपने यहाँ लंबरदार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट साहब बशीर अहमद तेली साहब का, जिन्होंने यहाँ पे तशरीफ़ लाई और अपनी बात रखी, हमको कुछ हिदायत दी गई। इसमें हम सबसे पहले हम चौकीदार लंबरदार ब्लॉक संगलदान गूल सब डिवीज़न गूल के सारे लोग ये चाहते हैं कि हमको काम जितने भी किए जाते हैं, हमारा मकसद है कि हमारे मिनिमम वेजेस को बढ़ाया जाए। जितना आज के दौर में बहुत कठिन है, एक आदमी को कम से कम हमने 4-5 वेरिफिकेशनें देनी पड़ती हैं और पूरा दिन वहाँ उसी में चला जाता है। लिहाजा हम चाहते हैं कि हमारे मिनिमम वेजेस को बढ़ाया जाए। और बाकी हम जानना चाहते हैं कि स्टेट प्रेसिडेंट साहब आए हैं, उनकी ज़बानी सुनना चाहते हैं कि आप, हमारा ये मैसेज है कि हम सारे पहले से ही हमारा एक क्रेडिट बना हुआ है कि हमारा चौकीदार उनका एक प्रेसिडेंट है। सब डिवीज़न में हमारा यकजहती है पहले से ही। हम सिर्फ एक ही बात चाहते हैं कि हमारे वेजेस को बढ़ाया जाए, बाकी हमारा कोई खास डिमांड नहीं है।